लाइन लिखी थी, आज सिर्फ दो रही है धीमे धीमे, नंबर लग रहा है सबका। अब अगली पंक्ति सुनना और मुझे बताना कि मैं सच बोल रहा था, सच बोलता हूं कि नहीं है। 1 साल पहले मैंने एक राज्य के बारे में बोल दिया था कि आतंकवाद आएगा, रोक नहीं सकता। आप देखो क्या स्थिति हो रही है। मध्य प्रदेश के बारे में बोल ले रहा हूं, जो कि बोल देता हूं वो घट जाता है। 2007 में गुजरात में एक मुख्यमंत्री को कह दिया था सामने बैठ के, प्रधानमंत्री बनोगे, 14 में बन ही गए। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। जरा जागो कटने वालों, कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। इस स्वाभिमान को आकाश में उड़ा देना, कवियों की ओर से कह रहा हूं। मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। क्या बात है। कुछ लोगों के हाथ अभी भी बंधे हुए थे, मैं उन्हें बताता हूं। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। लड़ाई क्या थी हमारी, झगड़ा क्या था? बचपन की दोस्ती, पहली क्लास की। ये हमारे सिख बंधु बैठे हैं पगड़ीधारी, मैं इनकी पगड़ियों को गुरुद्वारा समझते हुए कह रहा हूं। इस दस्तार के लिए दशमेश पिता ने अपने चारों बेटे कटवा दिए, इसी एक पगड़ी के लिए, इस स्वाभिमान के लिए। जिंदगी में कुछ भी रखो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। तब पंक्ति पढ़ रहा हूं, आपका कवि आपके स्वाभिमान के लिए पढ़ रहा है, मुझे बताना कि ठीक किया कि गलत। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। उछल जाओगे गर्व से तो वाह करना। दस्तार माने पगड़ी, झगड़ा क्या था? यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। अभी जो हाथ बंद रहे वो अगली पंक्ति पर दोनों हाथ आकाश में उड़ जाएंगे। मैं देखना चाहता हूं कितना खून गर्म है। उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है। बात है, जिंदाबाद डॉक्टर साहब, वाह। मैं अपना सर बचा लाया, क्या बात है, वाह। महल और ताज उस पर है। और जहां जो लोग बैठे हो, मामा जब घर पे आए तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि घर बुलाने आए, लेकिन इस बात का दुख हुआ कि उन्होंने मुझे स्टार समझा और उन्हें लगा कि मैं गाजियाबाद जाऊंगा तभी ये लड़का आ पाएगा। आज मैं इसकी आपसे शिकायत दर्ज कर रहा हूं। आप हमारे इतने सीनियर हैं, कोई शाहरुख खान 1000 करोड़ की फिल्म कर ले, दिलीप कुमार से तब भी छोटा ही रहता है। बस सारा सदन एक बार तालियां बजाइए। अद्भुत है, जिंदाबाद डॉक्टर साहब। आप बोल देते कि भांजे आना है तो किसकी औकात, हम भी आते हैं, ये भी आते हैं। और एक बात और समझना, जो लोग अपने अतीत का आदर नहीं करते, भविष्य छोड़ो, उन्हें वर्तमान भी मार्ग नहीं देता। त्रैलोक्य का स्वामी भी जब वापस लौटा, हमारे राघवेंद्र सरकार राम जब वापस लौटे तो भरत ने कहा कि भैया राज्याभिषेक होना है, गेस्ट लिस्ट बना लें, किस को बुलाएंगे। जज साहब बैठे हैं तो राम ने कहा कि बेटा हम तो बाहर थे 14 साल, मुझे पता नहीं कि पास में कौन राजा हो गया कौन युवराज, तुम ही बना लो। रात को सोने के लिए गए तो हमारी मां भारतेश्वरी सीता के पार्श्व में लेटे हुए मेरे राम अचानक जागे। बेचैन होकर उन्होंने सीता से कहा मां से कि भरत के पास जाना है। मां ने पूछा कि क्या हो गया? बोले बड़ा अपराध हो जाता, सुबह राज्याभिषेक है और एक महत्वपूर्ण अतिथि को भूल गया, मुझे तो एक विभीषण सब तो नहीं, एक रह गया। वो गए वहां भरत के द्वार पर, भरत बोले कि मुझे बुला लेते भैया, और शायद आप थ्रिल हो जाएं, आपकी आंखों से आंसू आ जाएं। त्रैलोक्य के स्वामी ने जो अकेला अतिथि बुलाया, भरत से कहा कि एक ही दोस्त है, सुबह तक उसे बुला लो तभी राज्याभिषेक करूंगा। वो कोई राजा नहीं था, कोई युवराज नहीं था, वो गंगा पार कराने वाला केवट था जिसने एहसान किया। अगर विपत्ति में किसी ने वैतरणी पार कराई है, उस केवट को अगर तुम भूल गए तो तुम फिर राम नहीं हो। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा, निवेदन करता हूं, जो आपस के दोस्तों इस दोस्ती को जिंदा रखना। कटनी में दोस्ती हुई है, कितने ही बड़े हो जाओ मित्र रहना। तब निवेदन करता हूं
कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। क्या बात है, वाह। मुझे बताओ कि तुम कविता सुन रहे हो, मैं कविता सुना दूंगा, अन्यथा तो आपको पता है कि रात भर में चूरन चटनी बेच के जा सकता हूं। कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। और मनोहर मामा ने अगर यहाँ कवि सम्मेलन सुनना सिखाया होगा तो पहली पंक्ति पढ़ रहा हूं आधा पौन घंटे बाद कविता की, इसकी वाह से पता करूंगा कि कितने लोग कवि सम्मेलन सुनना सीखे। पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। हाय, हाय। क्या कविता हो रही है, वाह, अद्भुत। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। कोई घटना हो जाए, मेरे दरवाजे पे 40 कैमरा वाला आ जाते, आप बोलो, अब मैं क्या बोलूं भाई, कहां से चले थे तिरंगा हाथ में लेके, कहां आए बोतल हाथ में लेके। मैं क्या बोलूं। ये संबंधों की, मुझसे आज शम्मू ने पूछा गाड़ी में, भाई साहब जिस दिन खबर आई आपको कैसा लगा, तसल्ली हुई? मैंने कहा नहीं, दुख हुआ, अंदर तक दुख हुआ, कहां से चले थे। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। कटनी वालों, मेरे कानों को अभ्यास कराना कि आप अच्छी कविता सुनना शुरू कर रहे हो। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लहजे की छैनी से गढ़े कुछ देवता जो कल, जिनमें एक तो अंदर पड़े हैं। मेरे लहजे की छैनी से गढ़े कुछ देवता जो कल मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो। क्या बात है, वाह। पराए आंसुओं से आंख को नम कर रहा हूं मैं। ओए, क्या बात है। पिछले 15 दिन से चैनल वाले मुझसे रिएक्शन मांग रहे हैं कि आप इस पर बोलिए। आपके साथ के लोग यहाँ चले गए, वहां चले गए, पहली क्लास से साथ पढ़े। कटनी में खड़ा होकर कुमार विश्वास पहली बार रिएक्शन दे रहा है, नोट करो। कि पराए आंसुओं से आंख को नम कर रहा हूं मैं। मुझे बताना मैं कविता कह रहा हूं। भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूं मैं। क्या बात है। बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में। 47 के बाद पूरा देश इकट्ठा हो गया था कि अब कुछ बदलेगा, भ्रष्टाचार मिट जाएगा। मेरा दर्द सुनना और अब तक की सबसे ज्यादा गुस्से की तालियां दिखाना। बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूं। क्या बात है डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। उसी, वाह। क्या करिए, लेकिन राजनीति अपनी भाषा समझती है, हम अपनी भाषा समझते हैं। राजनेता अपना काम करें, सरकार बनाएं गिराएं, हमारा काम है कि हम दिल जोड़ें। जो भी पॉलिटिशियन बैठे हैं उनको एक पंक्ति सौंपता हूं, सुनना हम में उनमें क्या अंतर है। एक एक शब्द बदलेगा और अपनी वाह बढ़ाते चलना। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। बताओ जरा, एक शब्द बदलना हो फिर बढ़ाना। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी। थोड़ा कम आएगा। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी। अब इस पलट पर उठा देना इस मैदान को। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी। अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी।
कुछ एक मुक्तक अलग तरन्नुम में सुनाता हूँ। जब तक आप सुनने की मानसिकता में सुनाऊंगा। जो एक आध व्यक्ति उठा है, मैं उसकी किसी भी तीर्थ यात्रा के लिए वो जा रहा है, मैं उसे शाप देता हूं कि वो जीवन में आज क्या कभी सफल ना हो। वो बता भी रहा है कि वो मुख शुद्धि खाने जा रहा है। सुनिएगा 4 पंक्ति, बस इन्हें कान से मत सुनना, दिल से सुनना, मेरे साथ गुनगुनाना, मैं निवेदन करता हूं। जी भाई। कैसे अधूरी जवानी का क्या फायदा। आहा। देखना चाहता हूं जवान लोग कहाँ हैं, मेरा गाएं मेरे साथ। वाह, काफी विधिवत जवान लोग हैं। विधिवत। कैसे अधूरी जवानी का क्या फायदा। मैंने भी 2 बार पढ़ दी। मैं तब तक इसे गाऊंगा जब तक सब साथ नहीं गाओगे। ताली की जरूरत नहीं, आराम से गाओ। कैसे अधूरी जवानी का क्या फायदा। तू मत गा, बहुत बेसुरा गाता है। कैसे अधूरी जवानी का। बहुत सरल लिखता हूं फिर गाना। बिन कथानक कहानी का। क्या बात है, वाह। बिन कथानक कहानी का, जिसमें धुल कर नजर भी न पावन बनी। आहा। अगली पंक्तियों पर हाथ खोलना जरा। जिसमें धुल कर नजर भी न पावन बनी, आंख में ऐसे पानी का क्या। क्या बात है, वाह। आंख में ऐसे। अच्छा, मेरी स्थिति क्या है, मैं ना कहूं वो बात भी लोग सुन लेते हैं। अब जैसे मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी हैं, इनमें कोई राजनीतिक कटाक्ष नहीं है, पर ये चैनल वाले चाहे तो कल बदनाम कर देंगे मुझे। हर लाइन पे एक नेता का फोटो लगाएंगे। कुमार विश्वास ने नेताओं पे किया कटाक्ष, और भोपाल में बैठा आदमी समझेगा किया ही होगा। जैसे पहली पंक्ति, राहुल गांधी, इस अधूरी जवानी का। क्या बात है भाई साहब, क्या फायदा। मैंने नहीं कहा, लेकिन ये कर देंगे भाई। लेकिन किसी भी पार्टी को मैं सुनना, सबके नेताओं के नाम आएंगे। पहली राहुल जी, आजकल विदेश यात्रा पर गए हुए, वहीं से उम्मीद बची है उन्हें, भारत में तो बची नहीं। हाँ। कि इस अधूरी। अच्छा, मुझसे मामा लोग पता नहीं क्यों नाराज हो जाते हैं। मैं इंदौर गया था, वो जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं गया, सच्चा किस्सा है, वो जो चेयरमैन साहब थे वो बोले जी दिग्विजय सिंह जी इसी कॉलेज से पढ़े हैं, और आजकल राहुल गांधी जी जो पदयात्रा कर रहे हैं उसके पीछे दिग्विजय सिंह जी हैं, उन्हीं की योजना है। मैंने इसी बात को पलट के कह दी कि राहुल गांधी जी जो सड़क पर हैं वो दिग्विजय सिंह के कारण है। वो नाराज हो गए, बोले जी आप कैसी बात बोल रहे हो। मैंने तुमने ही तो कही थी कि इस अधूरी। पहली राहुल जी, दूसरी पंक्ति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, बिन कथानक कहानी का। जो मित्रों मित्रों बोल के आपने हमारी भाई बहनों की है, बिन कथानक। अच्छा, जितने व्यापारी बैठे ना ये सब, इनके साथ मामा आजकल एक दिक्कत है पूरे देश में। ये जितने व्यापारी हैं, इनकी छाती में तो मोदी है और बही खाते में जीएसटी। एक बार छाती देखते, एक बार खाता देखते, फिर एक बार छाती देखते, फिर एक बार खाता, फिर रोते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, राष्ट्र हित में कटा लेंगे भाई। क्या बात है, वाह। तालियां कम बजा रहे हो तुम। वाह 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 वाह। अच्छा, इसका दुख मत मनाओ, राष्ट्र हित में तुम्हारा अकेले का नहीं कटा है। हम तो गृहस्थ साधु संत दुखी हैं जीएसटी से। स्वामी रामदेव मिल गए थे मुझे जहाज में, वो जीएसटी से दुखी थे। जैसे ऊपर जहाज उड़ा, मेरे कान में कह रहे थे बता बता गौमूत्र पे लगा दे। मैंने कहा गौमूत्र पर हमारी कविताओं में लग गए भाई। अच्छा, प्रधानमंत्री जो बोले उसका ध्यान रखो, कोई बड़ी बात होगी, तंबाकू लाइटली मत लो। वो बोले 2018 में बोले कि मैं 17 में मैं गुजराती हूँ, मेरे खून में व्यापार है। कांग्रेसी बोले देखो बताओ इनका क्या मतलब, चाय बेचने का व्यापार से। अबे मैंने कहा कुछ कहिए तो होगा।
लोगों ने नहीं मानी। उस दिन मैं मान गया कि प्रधानमंत्री कुशल व्यापारी हैं, जिस दिन वो जापान गए थे पहली बार। अब देखो कटनी वालों, इसे कहते हैं व्यापार कौशल। वीर जी सुनो, वो जापान गए और जापान से 2 लाख करोड़ डॉलर का ऋण लाए 50 साल के लिए बुलेट ट्रेन चलाने के लिए। कितने साल के लिए? 50 साल के लिए। कितना लाए? 2 लाख करोड़। और बदले में भारत की ओर से क्या दे के आए? गीता 200 रुपए की। गीता प्रेस गोरखपुर की नहीं, ऐसी थोड़ी दिया है, इसके पीछे योजना थी। अब 50 साल बाद लोन तो वहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि हमने लेके किसका दिया? घी पियो, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। और अगर उधार का घी पचा लिया तो फिर किसकी माँ ने दूध पिलाया जो वापस ले ले तुमसे? वाह। अब 50 साल का लोन आया मामा, इसका गणित समझो आप। 50 साल में लोन वहीं खड़ा रहेगा, उसमें ब्याज जुड़ जाएगा 2 लाख करोड़ डॉलर में। जिसने लोन दिया वो तो अभी नहीं बचा, शिंजो आबे। और 50 साल बाद जो लाया ना ये बचे, बचेगा क्या? लोन। तो उस समय का प्रधानमंत्री जापान का कागज ढूंढेगा कि भी पैसे डूब गए, भारत ले गया, कहां पढ़वाओ कागज में क्या लिखा है। तो कागज पढ़ने के लिए कौन बुलाया जाएगा? मामा। क्योंकि जब 14 में नहीं गया तो 50 साल बाद भी रहेगा ही। तो मामा गीता पढ़ के सुनाएंगे वहां के प्रधानमंत्री को क्यों व्यर्थ रोता है, जो चला गया वो तेरा था ही नहीं, और जो ले गया वो किसी का था ही नहीं। तालियां बजा सकते हो। वाह, जिंदाबाद, वाह, आनंद कर दिया डॉक्टर साहब, वाह। के जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। ये वो मुक्तक है जो नरोत्तम जी ने 1 साल तक ज्योतिरादित्य जी की तरफ मुंह करके गाई थी। वाह करना के जख्म भर। लेकिन ये महाकौशल बुंदेलखंड क्या चीज है यार। मैं एक दिन दतिया गया पीताम्बरा माई के दर्शन करने, वहां कवि सम्मेलन भी था। तो रास्ते में मैं नरोत्तम भाई के घर पे रुक गया चाय पीने के लिए, गृह मंत्री जी के। बोले कुमार भाई सब बच्चे आपसे मिलना चाह रहे, तो मैं वहां रुक गया। क्या कॉन्फिडेंस है मध्य प्रदेश के आदमी का। मैं तो उस दिन चरण स्पर्श करने का मन हुआ। क्यों नहीं किया? अब गाड़ियां चलने लगी, एनएसजी कमांडो आगे पीछे, मेरी भी सिक्योरिटी उनकी भी सिक्योरिटी। तो मेरी गाड़ी आगे फंस गई, तो मुझसे बोले कुमार भाई आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। तो मैं उनकी फॉर्च्यूनर में बैठ गया। अब हम बैठ गए, आगे पीछे एनएसजी कमांडो हैं। इधर वाली खिड़की पे 31-32 साल के लड़के ने खिड़की पे ठक ठक, डायरेक्ट गृह मंत्री भी समझ गए शीश होता हो बोला दद्दा। हम जे कह रहे हैं दद्दा, दद्दा समझ गए कि अद्धा इज अंदर। दद्दा बोले हो कल बात करें तुमसे, कल बात करें हो दद्दा। तो मैं तब समझ गया कि भाई ये तो प्रदेश अद्भुत ही है, यहाँ अद्धा अंदर तो गृह मंत्री भी दद्दा। के अधूरी निवेदन करता हूं कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। गाओ कि जख्म भर जाएंगे तुम। इतनी जोर से बोलेगा तो बिल्कुल ना मिलेगी वो। थोड़ा सॉफ्ट होके गा बेटा। और इन 4 पंक्तियों को कल व्हाट्सएप कर देना, जो 14 तारीख को नहीं होया फरवरी में, वो मार्च में होगा, बता रहा हूं तुझे। कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन। हाथ खोलो, ठंड लग रही है क्या अगली लाइन पर? रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो। क्या बात है, वाह। और इतने के बाद भी जिनका काम नहीं हो पाया उन्हें कॉम्बी फ्लेम की 4 गोलियां दे रहा हूं। कॉम्बी फ्लेम। कि जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं। वाह वाह। कि जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं। गाओ दीप ऐसे बुझे फिर। आत्मनिर्भर हो रहा है कटनी। दीप ऐसे, अगली साल लोकल प्रोग्राम करा लेंगे। दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं। सुन बेटा चिंता मत कर, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा,
खोलना हाथ इस बार। व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही। क्या बात है, वाह। अच्छा, जिन लोगों ने रात भर ताली नहीं बजाई, जो प्रतीक्षा करते रहे, उन्हें एक मुक्तक और सुनाता हूं, फिर होली के 2 मुक्तक सुनाऊंगा। कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। अगर अगली पंक्ति आधी आप ना बोल दो तो मैंने 34 साल खाक की कवि सम्मेलन को। मैं मनोज भैया के, मनोज मामा के कार्यक्रम में खड़ा हूं, तो जनता तो कविता जानती है। कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। बस मन से सुनो, गाओ तो अंदर से निकलेगी, गाओ। कि वक्त के क्रूर छल का आज जी लो के बोलो भाग्य बिहारी लाल की। आज जी लो के कल का। मेरे पड़ोस में एक ज्योतिषी रहते हैं, वो बताते हैं कि आज का दिन कैसा जाएगा टीवी पे। एक दिन उनके प्लास्टर चढ़ा हुआ था, लॉन में मिल गए, तो मैंने कहा महाराज क्या हो गया? बोले वो चैनल से आ रहा था भविष्य बता के, तो वहां रपट गया तो हड्डी टूट गई। वो दूसरों का बता के आए थे। तो मैंने 2 पंक्तियों में समर्पित की, आप तालियों से स्वीकार करना निवेदन करता हूं। कि आज जी लो कि कल का दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर। हाँ, थोड़ा थकान लग रही है तुम लोगों को, अगली पंक्ति पर तालियों से तोड़ना। दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का। क्या बात है, वाह। क्या बढ़िया। हाँ, अद्भुत सुनने वाले लोग हैं भाई, वाह। कि धरती बनना बहुत सरल है। हाँ, आइए 2 होली के मुक्तक सुनाता हूँ, फिर एक गीत उस विषय पर सुनाऊंगा जो लिखा हुआ है एक शाम शहीदों के नाम। कि धरती बनना बहुत सरल है, कठिन है बादल हो जाना। वाह। 2-4 लोग उठे हैं, मैं उनकी दिक्कत समझता हूँ। वो 7 बजे से बैठे हुए थे, इसमें मेरा दोष नहीं है, मेरा नंबर लेट आया है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, जाने दीजिए जो चाह रहे हैं। कि धरती बनना बहुत, आप जितने लोग सुन रहे हैं उतने दाद दीजिए। कि धरती बनना बहुत सरल है, कठिन है बादल हो जाना। हाँ, संजीदा होने में क्या है, मुश्किल पागल हो जाना। है। रंग खेलते हैं सब, लेकिन कितने लोग हैं ऐसे जो, उठाना दाद, सीख गए हैं फागुन की मस्ती में फागुन हो जाना। है, वाह वाह वाह, क्या अद्भुत है भाई साहब। गए हैं फागुन की। एक गीत मेरा सुनाने का मन है, लेकिन एक ही शर्त पर, कि जब 100% लोग सुनने की मानसिकता में हों। वो भी इसलिए कि रात भर में इस पर गीत नहीं हुआ। एक शाम शहीदों के नाम, जिनके पिता शहीद हुए वो हमारे बीच बैठे हैं, जिन्होंने सिंदूर दिया है वो भी बीच में बैठी हैं। लेकिन ये गीत मैं तभी सुना पाऊंगा जब आप मुझे प्रॉमिस करें कि जितने लोग हैं उतने ही लोग बैठे रहें, जब 2-4 उठे एक बार मुझे बता देंगे तो मैं सुना पाऊंगा गीत। निवेदन करता हूँ। जय हो। अच्छा, होली पर हम सब सोचते हैं कि घर पहुंच जाएं। मैं तो 34 साल से कवि सम्मेलन में हूं, मैंने कभी होली के दिन प्रोग्राम नहीं करा आज तक, कभी नहीं करा। जब शुरू में भी नहीं करा, बाद में तो ठीक ठाक नाम हो गया, फिर तो बंदी हो ही नहीं सकता था। होली पर सदा कोशिश की कि पहला चेहरा मेरी माँ का दिखे, मेरे पिता का दिखे, शादी हो गई तो पत्नी का दिखे, और बच्चे हो गए तो बेटियों का दिखे, गुरुओं का दिखे। क्या। लेकिन जिस समय मैं कविता पढ़ रहा हूं थोड़ी सी ठंड में, इसी समय कम से कम 15 से 20 लाख बेटे बेटियां देश के ऐसे हैं जिन्होंने होली पर अपने घर वालों का चेहरा इसलिए नहीं देखा कि कटनी में आप एक कार्यक्रम कर सकें खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ में। तालियों में थोड़ी ऊष्मा कम है आपके में। कहना आसान है देश 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 चिल्लाना, लेकिन बाड़मेर में जो लड़का खड़ा है -5 में, सियाचिन में जो लड़का खड़ा है -20 में, और कारगिल में जो लड़का खड़ा है -25 में,
उसकी ठंडक को थोड़ी देर महसूस करिए तो यहां जो थोड़ी ठंडक उतर आई है ये बहुत छोटी और कम लगनी शुरू हो जाएगी आप सबको। मुझे पता नहीं कि सरावगी बंधुओं ने और मामा ने इस कार्यक्रम का नाम एक शाम शहीदों के नाम क्यों रखा। ये होली की हाथ से ठिठोली भी रख सकते थे। आजकल तो होली पर कैसे कैसे कार्यक्रम होते हैं, महामूर्ख सम्मेलन, चकल्लस, चौपट, ऊद बिलाव, उल्लड़ पुल्लड़, पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन आपने शहीदों के लिए रखा। तो मैं एक गीत आपको सुनाता हूं। सीमा पर अक्सर जाना होता है कवि सम्मेलनों के लिए, कविता पढ़ने के लिए। वो जो लड़का वहां खड़ा है वो किसी के घर का है। और मुझे इस बात के लिए भी स्वीकार कीजिए कि मैं जिस कमिश्नरी से आता हूं, मेरठ कमिश्नरी से, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे गांव है। सैदपुर मेरी एक मौसी का गांव है। वो एक ऐसा गांव है कि वहां हर घर से एक बच्चा फौज में है। पूरे गांव से हर बच्चा, एक बच्चा फौज में। तो मुझे सुनाने का हक भी है। बीच में जो एक भाई साहब खड़े हैं, अगर आप बैठ जाएंगे तो मैं सुनाता हूँ। मुझे लगता है कि ये टीवी पर लाइव प्रोग्राम मध्य प्रदेश में और देश भर में लाखों लोग इसे लेटे हुए देख रहे होंगे, अपनी रजाइयों की हल्की ठंडक में, गुंजिया खाते हुए, सुबह के दही बड़े खाते हुए। हम सब ने बनाए, हमारे घर में सब ने बनाए, आपने भी बनाए। कल दिन भर हमने होली मनाई। मैं केवी कुटीर पर था, वहां बहुत सारे लोग आए, आपके घर भी लोग आए होंगे। लेकिन उस लड़की के बारे में सोचिए जिसकी शादी को 2 साल हुए हैं और उसके गाल इस बात के लिए तरस रहे हैं कि वो फौजी एक बार गुलाल लगा दे, लेकिन वो इसलिए नहीं लगा पा रहा है ताकि खून की होली कोई वहां ना खेले जहां वो खड़ा हुआ राइफल लेकर। मुझसे कई बार लोग कहते हैं कि आप इतना महिमा मंडन क्यों करते हो, तनख्वाह तो मिलती है फौजी को। पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं जिन्होंने होली कल नहीं खेली थी, इसलिए कि आपकी होली ठीक मने। सही बात है साहब, फौजी को तनख्वाह मिलती है, बीएसएफ वाले को तनख्वाह मिलती है, लेकिन इस गीत की भूमिका बना देना। जितने भी लोग हैं दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर जो अगली बात कह रहा हूं। मैंने भी विश्वविद्यालय की सेवा में रहा, कॉलेज में पढ़ाया 17 साल। मामा आपने भी पढ़ाया, सब नौकरी करते हैं। हम में और फौजियों में केवल एक मात्रा का अंतर है, हम वेतन के लिए काम करते हैं, वो वतन के लिए काम करते हैं। बहुत आसान है कहना, ईश्वर ना करे कि कभी कोई जंग हो, ईश्वर ना करे। यूक्रेन का हाल देख लीजिए। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं देश का कवि हूं, पुलवामा में जो बच्चे, जो साथी, छोटे भाई लौटे थे, उनको समर्पित एक कविता सुना रहा हूं, निवेदन करता हूं। मध्य प्रदेश के लोगों, छत्तीसगढ़ वालों को मैं अक्सर कहता हूं, मध्य प्रदेश वालों को, उत्तर प्रदेश से आया हूं, हमें इसलिए भी स्नेह दिया करिए। आपके यहाँ जब भी नक्सलवादी कोई ऐसी घटना करते हैं, उसे कलेजा अड़ाकर सीआरपीएफ के, हमारे यूपी के बच्चे ही झेलते हैं। मेरठ के, मुजफ्फरनगर के लड़के सबसे ज्यादा नुकसान हम उठाते हैं। अब मुझे कसम दीजिए कि कोई नहीं उठेगा, क्योंकि कविता का विषय ऐसा है कि उठोगे तो मुझे बुरा लगेगा कि मैं शायद गलत जगह पर गया था, टाइटल गलत जगह था। तालियों की जहां मन आए कर दीजिएगा, आंसू जहां आए वहां बरसा दीजिएगा, वाह जहां है सुनिएगा। मामा सुनिए, सब जरा थोड़ा माहौल बना कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर। क्या बात है। मैं इस समय जिस मानसिकता में हूं, कटनी वालों, वो 20 लाख लेके भी नहीं होता। मुझे पता नहीं मैं क्यों ऐसा भावुक होकर पढ़ रहा हूं, जब से खड़ा हुआ हूं 1.25 घंटे से। इसको संभाल लेना, क्योंकि हमको याद नहीं रहता कि हम रात कहाँ थे, हमको याद रहता है कि सुना कैसा गया था। कटनी से मामा फोन करें या कोई भी फोन करे और मुझे मेरा पीए बताए कि कटनी से फोन आया, तो मैं उससे सिर्फ ये कह सकूंगा, यार बड़ा अच्छा सुनते हैं, हाँ कर दो, चलो चलते हैं, सुनने के लिए चलते हैं, बस ऐसा कर देना। कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर। आप सबकी वाह गूंजे इस पहली पंक्ति के बाद और फिर तालियों का कलरव। कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। तालियां कम थी, शहीद का बेटा बैठा हुआ है। अगली पंक्ति मैं अपने भतीजे को समर्पित करता हूं, तुम्हारे पिता के नाम, जो इस कवि सम्मेलन से बड़े हो गए हैं। ठीक
ठीक लगे तो सारी तालियां समेट कर इस वीरांगना के चरणों में और इस बेटे के चरणों में डाल देना, पटेल साहब के चरणों में। सुनिएगा कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। एक साथ आना कटने वाले। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। क्या बात है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना। वो जो घर है जिससे वो लड़का जाता है, मंत्रियों के बेटे नहीं जाते, विधायकों के नहीं जाते, पूंजीपतियों के नहीं जाते, हमारे आपके बच्चे जाते हैं, हमारे भतीजे जाते हैं। मैं जहाँ गांव में रहता हूँ, सुबह सुबह कई बार फ्लाइट पकड़ने के लिए घर के भी कुटी से चलता हूँ तो 4 बजे सड़क पर लड़के दंड पेल रहे होते हैं, निक्कर में भाग रहे होते हैं। मैं गाड़ी रोक के कहता हूँ हाँ भैया 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 भर्ती खुली है सीआरपीएफ की, भर्ती खुली है सेना की। मैं उन सारे छोटे भाइयों के लिए, उनके परिवार के लिए एक एक संबंध पर आपकी वाह उठे। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा। आहा, बताना कटने वालों। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन जिसने, मेरी एक छोटी बहन है गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती है, चित्रा बेटी कहाँ बेटी है, ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती है, इसे समर्पित करता हूँ। बहन जिसने सामनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही। मैं 200 साल बाद याद रखा जाऊंगा तो कोई दीवाना कहता है कि वजह से नहीं, ये जो अगली पंक्ति आ रही है इसकी वजह से, जो ईश्वर ने, सरस्वती ने मेरी झोली में डाली है। मैं माँ की तरफ मुंह करके पढ़ रहा हूँ, मैयर की तरफ। अगली पंक्ति सुनना और उन्हें प्रणाम करना, कोई हाथ खामोश ना हो। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। क्या बात है, वाह। बेटियां जो 370 हट गई तो कर्फ्यू लग गया, तो दिल्ली की मेरी एक पत्रकार मित्र है, चैनल में काम करती हैं, कश्मीर की हैं, श्रीनगर की। ईद पर कर्फ्यू था, उन्होंने मुझे फोन करा और कहा कुमार तुम लोगों को शर्म नहीं आती, गवर्नमेंट को शर्म नहीं आती। मैंने कहा क्या हो गया मोहतरमा? बोले मैं अपने भतीजे के लिए खिलौना नहीं बेच पाई, ईद पर तुमने ये हालात कर दिए हैं। तो मैंने उन्हें एक फोटो भेजा। मेरे गांव के पास का एक लड़का ओम प्रकाश, वो शहीद हुआ था। उसकी 5 साल की बेटी अपने दांतों में हिचकी दबाकर अपने पिता की चिता को सैल्यूट दे रही थी। मैंने कहा अगर तुमने इसका खिलौना छीनते समय इतना ही रोना पीटना मचाया होता तो आज तुम्हारे भतीजे को भी खिलौना मिल गया। क्या कहने, वाह, जिंदाबाद डॉक्टर साहब, वाह। हमको किसी पार्टी, किसी दल का बंधक मत समझो। यहाँ जिस भी दल के लोग बैठे हो मध्य प्रदेश में सुन रहे हो, हमको बंधुआ मजदूर मत समझना। तुम ही हमसे कहते थे ग्वालियर में कि बोलो रानी के साथ धोखा किसने किया, और तुम ही हमसे कहते हो कि अब चुप रहो मत बोलो। डमरू समझ रखा है क्या? और यहाँ जितने लड़के बैठे हैं किसी भी दल में काम करते हो, अनुभव से कह रहा हूं, जी के आया हूं, 2 बार सरकार बना के छोड़ के आया हूं। उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ। क्या बात है, वाह। बेटियां जो लोरियों में, उस बच्ची का फोटो बन जाए जिसका चित्र था, मैं 2 बेटियों का पिता हूं, ये भी 2 बेटियों का पिता है। मैं भी ईश्वर तो एक मेरे ओम प्रकाश के परिवार को सुनाई दे आपकी तालियों की गूंज। लाइन सुना रहा हूं कि बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती, पिता
तुम पर गर्व है, चुपचाप जाकर बोले आई। और मुझे माँ यहाँ बैठी है, उन्हें समर्पित करता हूं। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाए, तो है नमन उस देहरी को। बड़े बड़े इंटीरियर करवाते हो 2-2, 3-3 करोड़ के घर, देखे कभी उन सैनिकों के? चैनल वाले तो रोने भी नहीं देते, हर बात में माइक लेके घुस जाते हैं। आजमगढ़ का एक लड़का था, उसके घर में वो बच्ची बेचारी, उसकी शादी 1-1.5 साल हुई है, उससे पूछ रहे क्या बात हुई थी आखिर में आपके पति से? वो कह रही कछु नहीं भाई, ये कह रहे कि इस बार होली पे आएंगे, दिवाली पे आएंगे तो घर पक्का करवा देंगे। मैं उन कच्चे घरों को हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला से बने हुए राष्ट्रपति भवन से बड़ा करते हुए एक पंक्ति पढ़ रहा हूं कि है नमन उस देहरी को। मुझे बुरा लग जाएगा कटने वालों को अगर एक भी हाथ बना दिखा कि है नमन उस देहरी को, जहां तुम खेले कन्हैया, है नमन उस देहरी को, जहां तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परब तप की राजधानी हो गए हैं। किसी पार्टी का हो के नहीं कह रहा, एक बात कह रहा हूं, हिंदुस्तान का पासपोर्ट लेकर जब हिंदुस्तान के बाहर जाओ और उस पर अशोक चक्र लगा हुआ हो तो किसी भी पार्टी के, मैं इन सबसे कहता हूं देश में रहो, सबकी मजाक उड़ाओ, मामा की भी उड़ाओ, कमलनाथ जी की भी उड़ाओ, मोदी जी की उड़ाओ, राहुल की उड़ाओ, लेकिन देश के बाहर जाओ तो कोई भी ऐसी बात मत कहो क्योंकि तब तुम अकेले ही मोदी हो, तुम अकेले ही शिवशंकर हो, अकेले ही जयशंकर हो, अकेले ही प्रधानमंत्री। वाह, मैं तो कोई मंत्री भी नहीं हूं, सांसद भी नहीं हूं, पता नहीं क्यों ये पड़ोस के देश वाले जो हैं मुझसे पंगा लेते हैं। और अब ये नया भारत है, इस नए भारत के लिए पढ़ रहा हूं जहां 2 देशों की सेनाएं जब मिसाइलों से बम फेंक रही हो और कोई एक लड़का तिरंगा दिखा दे तो दोनों देशों की सेनाएं सल्यूट करके उसे मार के दे देती हैं। वाह, ये नया भारत किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी प्रधानमंत्री के कारण नहीं बनता, ये हम सबके इकट्ठे रहने के कारण बनता है। हम 135 करोड़ लोग मेहनत करते हैं तो देश बनता है। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, सुनना। अब तक रोए थे, अब जरा जागरूक होकर गुस्से में ज्वाला के साथ सुनना। हर पंक्ति पर अपनी भुजाओं का हिंदुस्तान दिखाना, नाम नहीं लेता किसी का, क्यों अमर करूं किसी देश को। सुनना, पहली पंक्ति पर बताना कि कितने जबरदस्त लड़ैया हो तुम लोग, कि हमने लौटाए सिकंदर। वाह, जागो। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। हमने लौटाए सिकंदर। 1 सेंटीमीटर हमारा चंद्रयान गलत उतर गया। मैं सुबह से बड़ा उत्साहित था, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दो, रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं वे, रोकिए जैसे बने इन हिंद वालों को, स्वर्ग की ओर बढ़ते आ रहे हैं वे। मैं ट्वीट कर रहा था, शाम को 1 सेंटीमीटर गलत उतर गया। तो पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, टेक्नोलॉजी नहीं है, मिनिस्टर है क्या नाम उसका, फहाद। उसने मेरे को ट्वीट करा, और भाई शायर आजम उतर गया चांद पे जहाज। अब मैं तो कोई संसदीय पद पर नहीं हूं, लेकिन भारत तो हूं। उसे उत्तर प्रदेश की ओर से, भारत की ओर से एक उत्तर दिया, आज तक ब्लॉक किए हुए। बोला और भी उतर गया जहाज। मैंने कहा तू तो चुप ही रहे, चांद पे झंडा होना और झंडे में चांद होने पे औकात का अंतर होता है बेटे। भारत माता की। कि हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। इसलिए कहता हूं पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपने इस पिरामिड को उल्टा कर दिया है। सबसे ऊपर नेता नहीं, इस चक्कर में मत पाओ। हमने यही तो कहा था, हमारी क्या लड़ाई थी भाई, पूरा देश आनंद मना रहा है, हमने पुलवामा का बदला लिया, अंदर घुस के मारा। वो कह रहा सबूत लाओ। अबे हमने कहा किसी सैनिक के लिए
शत्रु देश में अंदर घुस के मारना उस सैनिक की सुहाग रात होती है, और सुहाग रात का सबूत नहीं मांगा जाता है। 9-10 महीने में पूरे गांव को मना पता पड़ती है कि मन गई। हद है। पूरा देश ताली बजा रहा, वो बीच में मुंह दे रहा। फिर हमसे कहता कि लोग थप्पड़ क्यों मार रहे कि हमने लौटाए बाबा सिकंदर, सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। वहां की एक विदेश मंत्री है, माशाअल्लाह क्या खूबसूरत है यार। नहीं, इसमें क्या बुरी बात है यार। गुलाब तो अगर पड़ोसी गुप्ता जी की भी अच्छा खिलाओ तो बोलो कि अच्छा खिलाया। जब पुलवामा के बाद हमारी थोड़ी टेंशन बढ़ी तो उन्होंने मुझे लिख दिया, फिर जंग हुई तो मैं भी लड़ने जाऊंगी। मैंने इतनी बारीक बात पूछी कि वो भी ब्लॉक करके चली गई। मेरे नाना जी फौज में थे, अब जो समझ जाए बस वही ताली बजाना। उसने मुझे लिखा, मिस्टर शायर जंग हुई तो मैं भी लड़ने जाऊंगी, मेरे नाना जी भी फौज में थे। मामा मैंने इतनी मासूम बात की पूछी जो तुम्हारा भांजा ही पूछ सकता था। मैंने उससे पूछा कि नाना जी ढाका में तो पोस्टेड नहीं थे। ब्लॉक करके चली गई, बताओ। मैं इसी को कविता बना रहा हूं, अगली पंक्ति में ब्लॉक खुल जाए, इतनी जोर से तालियां देना कि हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। अब बताना, नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। जिंदाबाद। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे। ये जो हाल वहां हुआ है, देख रहे हैं क्या हाल है पड़ोसी। मुझे दुख होता पड़ोसी के नाते, वे भी खुशहाल हैं तो अच्छा है। हम ये तय कर रहे हैं कि चांद पे कैसे पहुंचे, मंगल पे कैसे पहुंचे, वो इसी जुआड़ में कि झाड़ी के नीचे से भारत में कैसे पहुंचे। क्या मूर्खता है। 75 साल हो गए, समझ नहीं आ रही तुम्हें तो क्या मामला है, लेकिन चल लगे पड़े कि नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथों पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। कवि सम्मेलन के अंतिम चरण में जा रहा है, जो जहां है वहीं बैठा रहे, लेकिन 2 पंक्ति पढ़ रहा हूं, याद रह जाएंगे जीवन भर। एक बात और मामा कह दूं, मामा ने अपना भावात्मक अनुरागात्मक संबंध का प्रयोग किया, चेतन ने लाड़ का प्रयोग किया, और सरावगी बंधु और तमाम लोगों ने मिलकर हम सब का आर्थिक शोषण करके हमको यहाँ बुलाया। आर्थिक शोषण। एक 2 घंटे की फिल्म बनती है, 2 घंटे की 300 करोड़ रुपए की। 300 आदमी 300 दिन शूटिंग करते हैं। फ्राइडे को रिलीज होती है, आप उसका लाल सिंह चड्ढा बना देते हो। हैं? हम 4-5 लोग आए हैं, 8 बजे से लगे हुए हैं, 12 बज गया, ना कोई म्यूजिक है ना कोई नाच है, कुछ ना कुछ तो है। माता शारदे की कृपा में हजारों लोग बैठे हैं। कि हमने लौटाए, आप सबका बहुत आभार। आप जिस तरह जुटे रहते हैं, जिस तरह ये ओम प्रकाश सरावगी निःशुल्क महाविद्यालय काम करता है, इसके लिए बहुत बधाई। हमारे प्रिय मित्र संजय पाठक, उन्होंने तो देखो केदारनाथ के टाइम में क्या अद्भुत काम किया। ये देश इन्हीं बातों से बना हुआ है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहते हैं। इसलिए इस मुश्किल वक्त में देश में इकट्ठे होकर रहना। 2 पंक्ति सुनिएगा और विदा करना कि हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए, कटनी वालों, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। सिंह के दांतों से गिनती, फिर आना जरा, 4 घंटे की सारी हरारत एक साथ सौंप देना मुझे तालियों में। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। और जिनके हाथ नहीं खुले, अंतिम पंक्ति पर दोनों हाथ आकाश में उठ के नारा लगाएंगे वो।
सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक अभिनंदन गया है। क्या बात है। तो है नमन उनको, क्या सुना है आपने नौछावर आप पर में, कि है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पार। आए हाय। पंक्ति आ रही है, संभालना पूरे कटनी वालों। आइए समापन करते हैं कि है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं। क्या बात है है। वाह। नमन उनको कि जिनके सामने बना हिमालय। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार। सुरेश। हाँ मालूम है। चलो आओ।